गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ इन्फॉर्मेशन और जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ना फ्री वाले, उस सब की जानकारी यहीं मिलती है आपको। पहला क्वेश्चन है कि 5 से 7 वर्ष के बच्चे के शिक्षार्थी की विशेषता क्या होगी। मतलब 5 से 7 साल का बच्चा है तो उसकी विशेषता पूछ रहा है क्या है। तो 5 से 7 साल का बच्चा किस में आता है प्याजे की, बताओ। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में आता है क्योंकि वो 2 से 7 वर्ष चलती है ना। ऐसे याद रखो, देखो तार्किक तर्क ये तो उसमें आता है, किस में, संवेदी पेशी पूर्व संक्रियात्मक मूर्त में आता है। मूर्त होती है 7 से 11, तो ये तो होगा नहीं, तो ये काट दो, ठीक है। अब देखो वे गतिविधि की योजना बना सकते हैं, अभी चलो रहने देते हैं। वे हर समय सवाल पूछते हैं, देखो ये बात सही है। 5-7 वर्ष का बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है, हर समय कुछ ना कुछ पूछना चाहता है वो मन से आपसे। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी संसाधन है। क्या बताना है आपको, तकनीकी संसाधन बताना है, मतलब कि टेक्नोलॉजी रिसोर्स। तो देखो पोस्टर तो होगा नहीं टेक्नोलॉजी, और रेडियो टेलीविजन और मोबाइल फ़ोन में आपको अगर ढूंढना हो ना तो सबसे अच्छा है मोबाइल फ़ोन। इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। टेलीविजन में तो जब आएगा तभी देखना पड़ेगा, रेडियो में भी, मगर मोबाइल फ़ोन में तो जब मन करेगा, जैसे मेरी वीडियो जब मन करेगा तब देख लेते हो वीडियो। ऐसे ही आंसर होगा डी। नेक्स्ट समावेशन के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति, ये बात सही है। अब देखो यहाँ कह रहा है शारीरिक विकृति रखने वाले छात्रों को शामिल, केवल शारीरिक विकृति, सभी को नहीं रख रहा, तो काट दो। विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, देखो कैरिकुलम ना एक ही होता है, उसी को सब फॉलो करते हैं, तो आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट DSSP के क्वेश्चन है, तो डरना मत इनसे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा जनरल कैटेगरी लाइफ स्किल नहीं, लाइफ स्किल की संख्या है 10। डायरेक्ट केवल यही क्वेश्चन पूछा गया था सुपर टेट में कि लाइफ स्किल्स होती कितनी। तो देखो इमोशनल स्किल्स होती हैं, सोशल स्किल्स होती हैं, और कौन सी थिंकिंग स्किल्स होती हैं। थिंकिंग तो 2 तरीके की और होती हैं, और ये जो इंटरेक्शन है ना ये सोशल के अंदर आता है, तो बातचीत का कौशल कोई भी नहीं है, तो आंसर होगा सी। अब देखो 10 मैंने यहाँ पर लिख दिए। देखो पहली है सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और कोपिंग विद स्ट्रेस, मतलब अपने टेंशन वेंशन से खुद झेल पाना उसे। तो इन 10 को आप याद कर लेना प्लीज़, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये 10 अपने आप याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट अरे यार देखो ये मैंने बीच में गलती से मैथ का क्वेश्चन डाल दिया एक, मैं सोचा था आखिरी में बता दूंगा, अब चलो बता देता हूँ। देख रहे हो इसका कितना बड़ा इसने वो दिया है, इतना बड़ा आंसर दिया है। इसको अगर आप 1 सेकंड में करना चाहते हो ना, इस क्वेश्चन को ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देख रहे हो कितना बड़ा है, तो ऐसे समझो, जब भी बार, क्या होता है बार, अलग अलग संख्याओं पे, जैसे पहले इसने 1 संख्या पे बार है, यहाँ 2 संख्या पे बार है, यहाँ 1 संख्या पे, यहाँ 1 संख्या पे, ऐसे अलग अलग हो ना, तो इनका लिख लेना ऊपर, 1 संख्या पे, 2 पे, 1 पे, 1 पे। इसका फिर एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 आएगा, 1 2 2 1 2 1 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2। तो अब 2 संख्या पे बार होगा आंसर में, तो यहाँ पे 3 संख्या पे, यहाँ पे भी 3 संख्या पे, यहाँ पे 2 संख्या पे, तो आंसर लगाया ना ए। देख रहे हो कितने घंटों की मेहनत, ये सब बवाल ये सब बच जाएगा आपका। ऐसे अगर 1 1 सेकंड के क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो मैं आपको कराऊं तो आप लोग बता देना, मैं करा दिया करूँगा, ठीक है। मैंने सोचा था आखिरी में डालूंगा, इसे गलती से डल गया। इसमें से कौन सा चिंतन हमेशा सम्मिलित नहीं होता। चिंतन में कौन सम्मिलित नहीं होता, भाषा नहीं होता। इसकी बात कौन करता है, प्याजे करता है कि चिंतन में भाषा सम्मिलित, मतलब भाषा जरूरी नहीं। प्याजे कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। किस पे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं पहली बात तो, जेनेटिकल एपिस्टोमोलॉजी के जनक हैं, ठीक है, याद रखो। अब एक चीज़ याद रखो, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था, और इन्होंने कितनी 36 किताबें लिखी हैं, 36 नहीं सॉरी 32। 3 इन्होंने खुद के बच्चों पर प्रयोग किए थे, लॉरेंट, ल्यूसन, जैकलिन, ठीक है, ये भी याद रखना। 4 अवस्थाएं इनकी, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। स्वली चिंतन क्या होता है, ये होता है काल्पनिक, क्या होता है, काल्पनिक चिंतन, मतलब बस हवाई किले बनाना, आंसर होगा सी। नेक्स्ट यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या आएगा, 10 में से 4 कितनी भी, चाहे कोई भी घटा ले दुनिया का आंसर, आदमी 6 ही आएगा। तो ये क्या है, अभिसारी चिंतन है, एक जगह, मतलब सब चीज़ यहाँ आके रुक जा रही हैं, सब एक ही केंद्र पर सोच रहे हैं, तो ये बीच में जो आ जाते हैं ना, इसे कहते हैं अभिसारी चिंतन, आंसर होगा बी। नेक्स्ट एक बालक से कलम का असाधारण प्रयोग करने के लिए कहा। असाधारण जो काम होते हैं ना वो सब सृजनात्मक चिंतन में होते हैं, इसे ही कहा जाता है अपसारी चिंतन, याद रखना। इसे ही इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट एक बालक सोचता है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे क्या वो बड़ा अधिकारी बनेगा,
उसके पास सुंदर गाड़ी होगी, बंगला होगा, बीवी होगी। ये सब चिंतन क्या होता है? ये सब चिंतन होता है स्वलीन चिंतन, वही हवाई के लिए बनाना। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन को समस्या समाधान का व्यवहार कहा है? तो देखो, व्यवहार, बा से व्यवहार और वा से विटेकर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत पूछी गई है। वॉटसन क्या है? व्यवहारवादी है, व्यवहारवाद इसी ने दिया। अच्छा, एक चीज़ पूछी जाती, ब्लैक बॉक्स थ्योरी ये किससे संबंधित है? तो ये भी व्यवहारवाद से संबंधित है। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किसने कहा है? ये भी व्यवहारवाद ने कहा है, और इनके बेटे का नाम अल्बर्ट है, जिसपे इन्होंने प्रयोग किए थे। व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया था, जिसने 14 संवेग बताए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब बताइए। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी है, मनोलैंगिक सिद्धांत इन्हीं का है। इन्हीं के 3 शिष्य हैं, हॉर्नी है, एडलर है, युंग है। युंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये सब बताया है, एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी है। ठीक है, आंसर आपका होगा डी। देखो क्वेश्चन आंसर मतलब इससे रिलेटेड फैक्ट बताने बहुत कुछ बताया जा सकता है आपको एक एक क्वेश्चन में। चिंतन में संप्रत्यय, प्रतिज्ञाप्ति, प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ आ जाए ना, देखो बच्चा क्या है, जोड़ता है तोड़ता है फिर रोने लग जाता है, तो बेरोन आंसर हो जाएगा, बेरोन। अब देखो, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को क्या करते हैं? यांत्रिक और व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, और सामाजिक को क्या कहते हैं? सांवेगिक बुद्धि भी कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और इन्होंने व्यक्तित्व 3 प्रकार से बांटा है। किसके आधार पर बांटा है बताओ? कल्पनाशीलता के, स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, 3। ठीक है, याद रखना इतना। और CABD टेस्ट इनका, क्रिमिक विकास का सिद्धांत इनका, ठोस और बालूखंड, ये सब सिद्धांत इन्हीं के। ठीक है, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे या नहीं थे, ये आप बताना। अच्छा, ये इनका नहीं बता रहा, मगर मैं ये बता रहा हूँ, कार्ल रोजर्स, ये अमेरिका के थे। ठीक है, नेक्स्ट, चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक घटनाओं के प्रतिनिधित्व द्वारा समस्या समाधान मदद कर। देखो, आपका जो प्रतिनिधित्व करते हैं ना, MP MLA जाके आपके यहाँ, तो वो ना, उनसे हर कोई लव करता है। जो अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं ना आपके अपने यहाँ का, तो उन्हें हर कोई पसंद करता है। ऐसे MP MLA को हर बार उन्हीं को वोट देते हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों के गुण दोष, जहाँ पे भी गुण दोष की बात आ जाए ना, वहाँ आलोचनात्मक लगाया जाना। आलोचनात्मक में गुण दोष को देखा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश 10 वर्षीय बालक है, लॉकडाउन में क्या कर रहा है? टूटी फूटी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ करने में, कोई भी नई चीज़ क्रिएटिविटी कर रहा है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहा है ना, तो ये अपसारी चिंतन होगा ना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग के 4 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ये सब याद रखना चाहो तो। इसमें से क्या शामिल नहीं है? इन्होंने 4 चीज़ें बताई थी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और इन्होंने बताया था क्या? फ्लेक्सिबिलिटी था, धारा प्रवाह था, मौलिक था, लचीलापन था। 4 चीज़ें बताई थी, समायोजन नहीं था उसमें, तो आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं था। बाकी ये तीनों चीज़ें थी किसमें? गिलफोर्ड ने सबसे पहले 120 कारक बताए थे, याद रखना। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये बताया था। ठीक है, ये भी याद रखना। और अभी फिलहाल में 180 कारक हैं, ये याद रख सकते हो आप लोग चाहो तो। नेक्स्ट, अब देखो, सृजनात्मकता चिंतन को जे एन ब्रूनर किस नाम से जानते हैं? तो इन्होंने कहा प्रभावी आश्चर्य। नया क्वेश्चन मिला है मुझे भी, याद रखना। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन किताब है इनकी, डिस्कवरी लर्निंग और स्पायरल कैरिकुलम पे जोर देते हैं। ठीक है, आधुनिक संज्ञानवादी कहे जाते हैं। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, 3 स्टेज दिए इन्होंने। ठीक है, ये भी याद रखना। और इन्होंने क्या दिया है? इतना ही सब कुछ दिया है बस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, प्रभावी आश्चर्य बताया इन्होंने सृजनात्मक चिंतन को। नेक्स्ट है मोहन श्रृंखला पर आधारित, मतलब श्रृंखला पर आधारित अगर प्रश्नों को तुरंत आप जवाब देते हो तो ये अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना बतानी कितने? तो देखो, इड, ईगो, सुपर ईगो दिया था, इदम, अहम। तो देखो, इदम इन दोनों में तो आ नहीं रहा है, इसमें इदम के बाद अहम दिया था, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और इन्होंने ही 2 ग्रंथियाँ बताई हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ऑडिपस लड़के में, इलेक्ट्रा लड़की में होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, इरोस और थानोटोस। थानोटोस होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इरोस होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। इनकी किताब है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, यदि एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो उसमें विषय में तो महारत हासिल हो जो, मगर उसे बताना भी आता हो बच्चों को। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैकडूगल ने कितने संवेग बताए? ऊपर ही बताया था मैं, 14 संवेग बताएं। ठीक है, याद रखना। अब इनकी किताब का नाम याद रखना, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। SP, ऐसे याद रखना। SP से गल करने में ना हर कोई परेशान हो जाता है, ऐसे आप थोड़ा सा याद रख लेना। निम्न में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण कौन सा? नहीं, देखो, जो पाठ्य पुस्तक होता है ना, ये शिक्षक केंद्रित होता है, और रचनावादी बाल केंद्रित होते हैं, तो यही नहीं है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
1904 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैंने कई बार बताया आपको, पावलोव को मिला था। ये क्वेश्चन बताना आप लोगों को पता था या नहीं पता था? पावलोव वाला कुत्ते पर प्रयोग किया था, पैरोटिड ग्लैंड थी, हॉफमैन मशीन पर दर्शाया था। उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, सीखना क्या होता है? अस्थायी, याद रखना। लेब बायोगोत्स्की किसकी बात करते हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं, याद रख लेना, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रिडिक्टिंग 4 स्टेप बताएं, ये याद रखना। इन्होंने ZPD का कॉन्सेप्ट दिया है, MKO का कॉन्सेप्ट दिया है। गैनी ने 8 प्रकार के बताया, कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये किताब है इनकी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। 8 प्रकार की लर्निंग बताइए, ठीक है। आंसर क्या बता दिया मैंने आपको? डी। कोलर ने क्या किया था पता? कोलर किसके रिलेटेड था? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कहाँ से आया था? जर्मनी का था। कौन लेके आया था? बर्दिमर लेके आया था। और कोलर ने किस पर प्रयोग किया? चिंपैंजी, नाम था सुल्तान, और टेनरीफ द्वीप था, केनारी शहर था, और इनकी किताब का नाम था मेंटलिटी ऑफ एप्स, याद रखना है सब। इनसाइट की बात करता है कोलर, आंसर हो जाएगा बी। SR बॉन्ड की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक। RS की कौन बात करता है? स्किनर। और S बॉन्ड की बात कौन करता है? पावलोव, ठीक है, ये सब याद रखना। फील्ड थ्योरी किसकी है? फील्ड थ्योरी आप लोग बताओगे, चलो मैं बता रहा हूँ, कोर्ट लेविन ने दी थी फील्ड थ्योरी। और ये जो गेस्टाल्टवाद है ना, समग्रता पर आधारित होता है, ये भी याद रखना। पूर्णाकार, आहा मूवमेंट, ये सब इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जीवन भर सीखने की संकल्पना किस पर आधारित है? तो ये ज्ञान का गतिक विकास, ज्ञान का गतिक विकास, ये चलता रहता है हमेशा, आंसर होगा डी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि कैसा होता है बताओ? क्षैतिज तो है ना, क्षैतिज इसकी वृद्धि चलती रहती है जिंदगी भर, मगर इसकी लंबवत वृद्धि रुक जाती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है रोड्सा का प्रक्षेपी परीक्षण, ये किस पे आधारित था? ये अचेतन मन पे आधारित था। क्यों? क्योंकि ये आपके ना, आपकी दमित इच्छाओं के बारे में बताता है, जितने भी प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। और ये कब आया था? 1921 में आया था। 10 कार्ड थे, याद रखना। IBT टेस्ट कहते हैं, स्विट्जरलैंड के थे, हरमन रोड्सा। स्विट्जरलैंड के और कौन थे? पावलोव, सॉरी पावलोव नहीं थे, पियाजे, याद रखना, ठीक है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये बता दिया, यूंग ने दिया था। यूंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी दिया था, 100 शब्द थे, 1909 में आया था, याद रखना, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये किताब है इनकी। स्प्रेंगर ने क्या दिया? टाइप्स ऑफ मैन, किताब इनकी। सेल्डन ने फिजिक्स एंड कैरेक्टर, ठीक। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसा होता है? 2 तरफ का होता है, दृश्य श्रव्य होता है, तो एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ के लोग बात करते हैं, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा यार, सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, सच बता रहा हूँ। मैं देखो बीच बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलता कि शेयर करो, मगर यार थोड़ा शेयर कर दोगे ना, तो थोड़े कुछ लोग देखेंगे तो मन भी करता है बनाने का। एक वीडियो बनाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो प्लीज़ समझा करो इस मेहनत को। इसके साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।